दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है या आपने किसी भी बैंक में एफडी करवाई हुई है तो ऐसे सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं बैंक लोन और एफडी पर। हाल ही में आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की थी। इस कटौती के बाद कई सारे बैंकों ने तो लोन पर ग्राहकों को तोहफा दिया है, लोन की ब्याज दरें घटा दी है। इसके अलावा अगर आपने एफडी करवाई हुई है तो एफडी पर भी अब आपको मोटा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सारे बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। तो अगर आप भी एफडी में निवेश करते हैं या आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या अब आगे जाकर लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो चलिए फटाफट से इस छोटे से न्यूज अपडेट में देख लेते हैं सभी बैंकों की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहला तो देखिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद सबसे पहले 2 बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों को तोहफा दिया और उन 2 बैंकों में शामिल है दोस्तों, एक तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा इंडियन बैंक। इन दोनों ही बैंकों की तरफ से अपने एमसीएलआर और आरबीएलआर रेटों में कटौती की गई है। इस कटौती के बाद देख सकते हैं आप पंजाब नेशनल बैंक का नया ब्याज दर 8.85% हो चुका है, जो कि पहले बैंक लोन की ब्याज दर थी 9.10%। तो अच्छी खासी कटौती की इसमें 0.25% तक की। दोस्तों एमसीएलआर वो मिनिमम रेट होता है जिस पर कोई बैंक लोन मुहैया करवाता है, यानी इससे कम ब्याज दर पर आपको होम लोन वगैरह ये बैंक नहीं देगा ऐसा। और इंडियन बैंक की तरफ से भी 0.35% तक की कटौती की गई है। तो इसके बाद इंडियन बैंक की भी नई आरबीएलआर रेट जो है वो 8.70% हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आरबीआई की रेपो रेट कटौती का फायदा इन दोनों बैंकों के ग्राहकों को मिला। इसके बाद देखिए आप आरबीआई का फैसले का असर और दिखने लगा। अब बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने भी अपनी लोन की रेटें सस्ती कर दी हैं। दोस्तों यूको बैंक की तरफ से भी नई लोन की ब्याज दर घटाकर 8.8% कर दी गई है और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपनी नई रेपो आधारित ऋण दर यानी आरबीएलआर रेट 9.10% से घटाकर 8.85% कर दी है। तो इन कटौती से इन बैंकों के ग्राहकों को ये फायदा होगा। अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ है तो आपकी हर महीने की लोन की जो किस्त आती है ईएमआई वो थोड़ी कम आएगी, या अब जो नए ग्राहक इन बैंकों से लोन लेंगे तो उनको भी लोन सस्ता मिलेगा। समझ रहे हो ना मतलब। और इन 4 बैंकों के अलावा देखिए एक और सरकारी बैंक की तरफ से भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की गई है और वो बैंक है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी तरफ से भी अपनी रेपो आधारित मिनिमम लोन रेट में 0.25% तक की कटौती की गई है। तो अब इंडियन ओवरसीज बैंक की भी मिनिमम लोन रेट जो है वो 9.10% से घटकर 8.85% पर ही रह गई है। और भी अन्य बैंक भी जल्दी अपनी लोन की रेटें सस्ते करने वाले हैं, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले जो आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की ये मिडिल क्लास लोगों के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज रही है दोस्तों। ऑटो लोन, होम लोन वगैरह सभी तरह के लोन अब सस्ते होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था डीएलएस न्यूज चैनल पर, आपको पता होगा कि आरबीआई के इस फैसले के बाद अब 2-4 दिन के अंदर अंदर कई सारे बैंकों के लोन सस्ते होने वाले हैं। और अब देखिए आखिरकार बैंकों के फैसले सामने आने ही लगे हैं। अगर मान लीजिए आपने कार लोन भी लिया हुआ 15 लाख रुपए तक का, तो ऑल ओवर आपको 16,000 रुपए तक की सेविंग होगी 7 साल तक के टेन्योर वाले लोन पर भी, ये रेपो रेट में कटौती के चलते। समझ रहे हो। अच्छा, हालांकि ये रेपो रेट का एक फायदा तो ये हो गया कि लोन की रेटें सस्ती होती है, लेकिन एक थोड़ा नुकसान ये भी है कि बैंक क्या करते हैं कि अपनी लोन की रेटें सस्ती करने के साथ ही एफडी के ब्याज को भी कम कर देते हैं। अब कई सारे बैंकों ने ये फैसले लिए। देखिए आज ही भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने भी अपनी एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब आपको 1 साल की एफडी कराने पर अधिकतम 6.70% तक ही ब्याज मिलेगा। अब बैंकों के एफडी के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, राइट। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं एसबीआई की 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की एफडी पर जो 4% सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर है, अब नई ब्याज दरें 3.5% ही होगी। इसी तरह से लगभग आधा % ब्याज दरों में कटौती हर टाइम पीरियड के एफडी के अंदर कर दी गई है। और भी ज्यादा डिटेल आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा टेबल में, क्योंकि एक डेटा को बोलूंगा तो कोई मतलब तो है नहीं। समझ रहे हो। और वैसे एसबीआई की बात हो रही है तो भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए एक और अपडेट हाल ही में आया। मैंने आपको बताया भी था एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियम भी बदल दिए हैं। अब आप हर महीने बस इतने ही बार फ्री में एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे। हालांकि इसमें एसबीआई ने एक राहत जरूर दी है नियम में कि अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहता है तो फिर आपको अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। बाकी अब एसबीआई के एटीएम से हर महीने 5 बार और एसबीआई के कार्ड से दूसरे बैंकों के एटीएम के जरिए हर महीने 10 बार फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर 15 ट्रांजैक्शन आप हर महीने बिना किसी चार्ज के कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी और अदर बैंकों के लिए 10 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। समझ गए हो। तो ये एसबीआई की तरफ से एटीएम ट्रांजैक्शन के भी नियम है टोटल। ये नियम अगले महीने 1 मई 2025 से लागू होंगे। तो अगर आपके पास भी एसबीआई का कार्ड है तो जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी अभी हम बैंक एफडी की बात कर रहे थे तो देखिए दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने भी आरबीआई के रेपो रेट में कटौती करते बड़ा झटका दिया ग्राहकों को और एफडी के इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दिया। यानी कोटक बैंक में भी अब आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो आपको कम ब्याज मिलेगा। अब कोटक महिंद्रा बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए, दोनों ही इंटरेस्ट रेट के कॉलम अलग अलग आप इस टेबल में देख सकते हैं। अधिकतम 5 से 10 साल तक की एफडी पर अब आपको 6.20 और 6.70% तक ब्याज मिलेगा। और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के बाद अब एक और सरकारी बैंक केनरा बैंक ने भी ग्राहकों को झटका दिया। केनरा बैंक की एफडी पर भी अब आपको कम ब्याज मिलेगा। ये रेगुलर
रेगुलर और सीनियर सिटीजन के लिए रिवाइज्ड एफडी के इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, अधिकतम 6.70% और 6.87% इंटरेस्ट रेट हो गया। केनरा बैंक की तरफ से भी अभी एक दिन पहले ही एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया। सामान्य नागरिकों को तो अब जमा पर अधिकतम 0.8% तक ही ब्याज मिलेगा। बाकी ये केनरा बैंक के और भी अलग अलग टाइम पीरियड के एफडी के इंटरेस्ट रेट आप देख ही सकते हैं इस टेबल में। वहीं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी देखिए आरबीआई के ऐलान के 3 दिन बाद ही ग्राहकों को बड़ा झटका दिया गया। पीएनबी ने भी अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट में कटौती कर दी है। 3 करोड़ रुपए से कम का अमाउंट अगर आपने एफडी करवा रखी है तो ये ब्याज दरें बदल चुकी हैं। अब अलग अलग टेन्योर वाली एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा अलग अलग दिनों के टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसकी भी जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अधिकतम 6.5-7% तक कर दी है पीएनबी ने तो अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट ही। और वैसे कल पंजाब नेशनल बैंक का 131वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। इस मौके पर भी पीएनबी ने 34 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो ग्राहकों के जमा आधारित केंद्रित योजनाओं पर हैं और 10 डिजिटल परिवर्तन उत्पाद भी शामिल हैं, है ना। तो ये तो लोन और एफडी के अपडेट रहे। एक और बोनस अपडेट आपको बता दूं, हाल ही में आरबीआई की तरफ से गोल्ड लोन के नियमों में भी बदलाव की घोषणा की गई। अब बैंकों और एनबीएफसी की मनमानी पर रोक लगेगी और आप ईएमआई यानी हर महीने की किस्तों में अपने गोल्ड लोन को चुका पाएंगे, पे कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये गोल्ड लोन के नियमों की विस्तार में जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी 2 दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज पर अलग से वीडियो डाला है। इसमें कंप्लीट समझाया मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियर कि किस तरह से गोल्ड लोन लेने वालों को अब बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो भी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए गए, इसकी जानकारी भी मैंने इस वीडियो में बताई है। और भी आपका बैंक खाता है तो 4 बड़ी खुशखबरी अभी 4 दिन पहले आई थी। देखो जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नया नियम आता है, कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है तो सबसे पहले जानकारी मैं आपको इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से अपडेट दे देता हूँ। तभी तो मैं आपको रोजाना चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ दोस्तों की सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ आपके अपने डीएलएस भाई के साथ अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो, क्योंकि रोजाना बहुत ही काम की जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार, न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार, बड़ी खबरें सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिल जाती हैं इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो देखा करो इस चैनल पर जाकर, अभी आप देख लीजिए वीडियो को। सोने चांदी के भाव, पेट्रोल डीजल के प्राइस पर, जब भी स्टॉक मार्केट वगैरह से संबंधित कुछ भी अपडेट आते हैं ना, स्टूडेंट के लिए, पीएफ खाता वालों के लिए, हर महीने के नए नियम, भूकंप वगैरह, मौसम अपडेट, सब कुछ जानकारियां आपको मिल जाती है इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर किया करो और बाकी तो लाइक कर देना इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, नहीं किया तो करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।